स्ट्रीम जो जलधारा है वह कैसी जलधारा है, जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, गर्म जलधारा है। ठीक, तो ये गर्म जलधारा से जाकर के जो लैब्राडोर की जो जलधारा, ठंडी जलधारा है, ये न्यू फाउंडलैंड गल्फ स्ट्रीम जलधारा से जाकर के न्यू फाउंडलैंड में जाकर के ये जो है वो मिल जाती है। अब आप ध्यान देंगे कि जब ठंडी जलधारा गर्म जलधारा के साथ मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, आगे यहाँ पर यही बात हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो यह कनाडा के लैब्राडोर पठार के पूर्वी तट के किनारे से बहती है, अतः इसे लैब्राडोर जलधारा के नाम से जाना जाता है। लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के साथ बर्फ के बड़े-बड़े खंड, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के साथ बड़े-बड़े बर्फ के खंड जो है वो न्यू फाउंडलैंड तक आते हैं। जो बड़े-बड़े जो ठंडी जलधारा इसके बड़े-बड़े जो बर्फ के बड़े-बड़े जो खंड हैं वो कहां तक आते हैं, न्यू फाउंडलैंड तक आते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, आइसबर्ग कहा जाता है। उन बर्फ के बड़े-बड़े खंडों को क्या कहा जाता है, आइसबर्ग कहा जाता है। तो वो बर्फ के जो बड़े-बड़े खंड हैं वह जो है ठंडी जलधारा के साथ बहकर, लैब्राडोर की ठंडी जलधारा के साथ बहकर ये जो है न्यू फाउंडलैंड तक आते हैं और ये आकर के जो है वो गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि गर्म जलधारा है उसमें आकर के ये क्या हो जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ठीक, तो चलिएगा आगे चलते हैं, एक और जलधारा के बारे में हम जान लेते हैं, ये है क्यूरोसियो। तीसरी जो जलधारा है उसके बारे में, विश्व की प्रमुख जलधाराओं के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, तो तीसरी विश्व की जलधारा की हम बात करते हैं क्यूरोसियो। क्यूरोसियो क्यूरोसियो जलधारा। तो अब तक हमने जो है 3 जलधाराओं का जिक्र किया है, लैब्राडोर की जलधारा, इससे पहले गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, और अब हम जो है क्यूरोसियो जलधारा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आपने जाना गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है वह गर्म जलधारा है, लैब्राडोर की जो जलधारा है वह ठंडी जलधारा है, और जबकि अगर हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें तो ये जो जलधारा है क्यूरोसियो जलधारा के बारे में हम बारीकी से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रशांत महासागर के उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं किस दिशा में बहती हैं जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा, ध्यान देने की जरूरत है, जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है। यानी कि उत्तरी विषुवतीय जलधारा जब फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है, क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। यानी कि क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति जो होती है वो किसके कारण होती है, जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है। फिलीपींस के पास मुड़कर जो है किसकी ओर बढ़ती है, उत्तर की ओर बढ़ती है, तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ बच्चों ये समझने की जरूरत है कि क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है। तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति कैसे होती है, जब उत्तरी विषुवतीय जलधारा फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर पूरब की ओर यानी कि उत्तर पूरब की ओर मुड़ जाती है या बढ़ती है तो उसे क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये बात मेरा ध्यान देने की आवश्यकता है कि कहां से ये निकल रही है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा है, उत्तरी विषुवतीय जलधारा यानी कि भूमध्य रेखा के पास से निकल रही है, और वो कैसा क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र है, इसलिए ये जलधारा कैसी हो गई, गर्म जलधारा हो गई। तो ये हमें जानना आवश्यक है कि ये कैसी जलधारा है, गर्म जलधारा। ये कैसी जलधारा बच्चों,
ये गर्म जलधारा है, यह कहां से निकल रही है? ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है। ये उत्तरी विषुवतीय जलधारा है जो फिलीपींस के पास मुड़कर उत्तर की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो क्यूरोसियो जलधारा की उत्पत्ति होती है। ये जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। जापान तट के पास यह जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव में आकर पूर्व की ओर मुड़ जाती है। किसके प्रभाव के कारण पूर्व की ओर मुड़ जाती है? यानी कि जापान के पास जाकर ये जलधारा जो है पछुआ पवन के प्रभाव के कारण जो है वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यह जलधारा अटलांटिक महासागर की गल्फ स्ट्रीम जलधारा के समान है। यानी कि यह भी कैसी जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम जलधारा कैसी है? गर्म जलधारा है। ठीक, और जबकि क्यूरोसियो जलधारा भी कैसी है? गर्म जलधारा है। यानी कि यह भी गल्फ स्ट्रीम जलधारा के क्या है? समान है। यह एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। यहाँ इसे कैलिफोर्निया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका नाम बदलकर जो है वो एशिया महाद्वीप के पूर्वी तट से चलकर जब ये धारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो इसका नाम बदल जाता है और उसका नाम हो जाता है कैलिफोर्निया की जलधारा। क्या हो जाता है इसका नाम? कैलिफोर्निया की जलधारा इसका नाम हो जाता है। ठीक, तो चलिए आइए, अब तक हमने जो है 3 जलधाराओं के बारे में जाना है। इसके बाद हम जो है थोड़ा संक्षेप में इसको जान लीजिएगा। अभी तो मैंने जो है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा के बारे में बताया, वह गर्म जलधारा है। फिर मैंने लैब्राडोर की जलधारा बताया, वह ठंडी जलधारा है। उसके बाद क्यूरोसियो जलधारा के बारे में बताया, यह भी गर्म जलधारा है। लेकिन इस क्यूरोसियो जलधारा का नाम बाद में बदल करके जो है जब यह अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है, अमेरिका महाद्वीप के जब पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो इसका नाम कैलिफोर्निया की जलधारा हो जाता है। इसी का नाम बदलकर क्या हो जाता है? कैलिफोर्निया की जलधारा। कब हो जाता है? जब यह अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है। जब यह अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचती है तो इसका इस जलधारा का नाम कैलिफोर्निया की जलधारा हो जाता है। इसी के साथ मैं अपनी वाली को विराम देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको विश्व की प्रमुख महासागरीय जलधाराओं में से मैंने 3 को बता दिया है। चौथी जलधारा क्यूराइल की जलधारा है, उसका वर्णन हम और डिटेल इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।